जाकर के जरा देखो कि ये बछड़े सब कहाँ हैं। ग्वाल वाल गए बछड़ों को खोजने के लिए, तो ब्रह्मा जी उन लोगों को भी लेकर के चले गए ब्रह्मलोक और वहां रख करके रुक गए। वहीं बछड़ों को भी ले गए और ग्वाल वालों को भी चुरा करके ले गए। अब भगवान जब अपने नेत्र बंद कर करके देखे तो समझ गए कि ओहो ब्रह्मा जी आ गए हैं परीक्षा लेने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अवश्य परीक्षा देंगे आपको। अब हुआ यह कि भगवान स्वयं ही बछड़े भी बन गए और स्वयं ग्वालवाल भी बन गए और एकदम समान, जैसा आकार प्रकार रंग ढंग बोली भाषा ऊंचाई नीचाई लंबाई चौड़ाई एकदम एक समान। एक वर्ष के बाद, अच्छा इस दृश्य को, इस लीला को, इस प्रसंग को केवल बलराम जी जानते थे कि ये जो बछड़े हैं अभी, ये जो ग्वाल वाल हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ये नकली ग्वाल वाल और बछड़े हैं। कौन है ये सब? अभी कन्हैया ही बने हुए हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी साल भर के बाद आए देखने के लिए कि चल करके जरा देखे कि भगवान की क्या स्थिति है, भगवान का क्या हाल चाल है। यहां जब आए देखने के लिए तो देखे कि जिन बछड़ों को मैं लेकर के गया था वे सारे बछड़े यहां चर रहे हैं। जिन ग्वाल वालों को लेकर के मैं ब्रह्मलोक गया था वे सारे ग्वाल वाले यहां घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि शायद ये लोग भाग करके चले आए यहाँ, वहां इन लोगों को हम रखे और वहां से भाग करके ये लोग चले आए। फिर दौड़े दौड़े गए अपने वहां ब्रह्मलोक में, वहां जा करके देखे वहां सब के सब एकदम अचेत होकर के सो रहे हैं। फिर दौड़ करके यहाँ आए, यहाँ भी सब वही है। अब दो चार बार जब राउंड लगाए, दो चार चक्कर लगाए तो अब इनकी खोपड़ी चक्कर खाने लगी। समझ गए कि ये भगवान की लीला है। नेत्र बंद कर करके देखे तो सारे बछड़ों में कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं, सभी ग्वाल वालों में वही दिखाई दे रहे। समझ गए कि ये भगवान ही कन्हैया ही सारे बछड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। यहां हुआ यह, किसी भी कार्य के प्रति पहले दिन की कथा में हमने निवेदन किया था आप सबसे, किसी भी कार्य के प्रति दो कारण मुख्य होते हैं। कितने? दो कारण। वैसे कई कारण होते हैं लेकिन दो मुख्य रूप से कारण प्रसिद्ध हैं। एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। जैसे कहीं अगर घड़ा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, घट, कलश, घड़ा, वो जो घट रूपी कार्य है, जो घड़ा बना हुआ है, उस घड़े को बनने में मुख्य रूप से दो कारण हैं। कौन कौन? एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। घड़ा अगर कहीं दिख रहा है तो उस घड़े को अपने आप तो बन नहीं जाएगा, उसको बनाने वाला अवश्य कोई ना कोई कुम्हार कहीं उस घड़े को बनाने वाला होगा। तो जो उस घड़े को बनाने वाला कुम्हार है वो क्या है? निमित्त कारण है। जिसके द्वारा उस कार्य का क्रियान्वयन हुआ है, वह कार्य संपादित हुआ है, वो निमित्त कारण है। और घड़ा हवा से, पानी से तो बनेगा नहीं, मिट्टी के द्वारा ही घड़े का निर्माण होगा। तो जिस मिट्टी के द्वारा घड़े का निर्माण हुआ है वो मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। जैसे कुम्हार को मिट्टी जब मिलती है तब वह घड़े का निर्माण कर पाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच तत्व, पांच पदार्थ जब मिलते हैं तब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन मां जब अपने गर्भ में बालक को रख करके और उसे जन्म देती है तो अलग से कहीं वस्तु नहीं लाती है, अपने शरीर के द्वारा ही
अपने बच्चे के शरीर का निर्माण कर करके उसे जन्म देती है। तो ब्रह्मा जी क्या हैं? वो इंजीनियर हैं, कारीगर हैं। उनको जब मटेरियल मिलता है तब वो निर्माण करते हैं। और भगवान क्या है? भगवान माँ के समान है। वो साक्षात अपने शरीर से ही सब विस्तार कर देते हैं, शरीर से ही निर्माण कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, आपको जब 5 प्रकार का मटेरियल मिलता है तब आप सृष्टि का निर्माण करते हैं, और हमको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही बन जाएंगे। और स्वयं बन गए। ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणों में गिरे और बोले कि प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए, इसलिए कृपा कर करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और लगभग 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी से, कुछ बोले ही नहीं। चुपचाप ब्रह्मा जी स्तुति किए, 40 श्लोकों में प्रणाम किए और वहां से चल पड़े। इतनी लंबी स्तुति ब्रह्मा जी किए, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्तों को